हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो डालती रहूं, तो प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट करें। जैसे आपने आज तक सबको सपोर्ट किया है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। तो आज की शुरुआत ऐसी होती है कि बच्चे चले गए थे स्कूल और बच्चों ने नाश्ता वास्ता कर लिया था और मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया था। मैंने आज चाय के साथ एक पराठा खा लिया था, तो मेरा नाश्ता हो गया था। तो फिर मैंने तो थोड़ा काम, तो मैंने अपनी तो किचन भी साफ़ कर ली थी, बर्तन वगैरह भी सुबह नाश्ते के धो लिए थे। उसकी क्लिप मैं ले नहीं पाई थी, मैंने कहा क्योंकि आज गर्मी बहुत हो रही थी, तो मैंने सारा काम जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत कर लिया था। और फिर मेरा जो कल मैंने लहसन रखा था, तो मैंने सोचा मैं इस लहसन को भी पीस लेती हूँ, क्योंकि लहसन खाना बनाना था, तो खाने के लिए पिसा हुआ लहसन ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं अपना ये लहसन भी पीसने लगी और इंडक्शन पे मैंने अपना घिया काट के बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि मैं आज खाने में बनाने वाली थी घिये का रायता, अरबी की सब्जी, तो लंच में। तो इसलिए फिर मैं अपनी थोड़ी तैयारी कर देती हूँ, फिर उसके बाद रूम का सफाई करके और फिर मैं इनका खाना बना लूँगी, रूम की सफाई वगैरह करके, क्योंकि आज जल्दी कर लूँगी, क्योंकि आज गर्मी काफ़ी हो रही है। क्योंकि गर्मी में बिल्कुल किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतनी गर्मी है। तो फिर मेरा ये लहसुन पीसने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि मेरी मिक्सी काफ़ी पुरानी है, मेरी दहेज की मिक्सी है, तो जग थोड़ा ऐसा ही है, स्लो काम करता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था लहसुन पीसने में। फिर इधर मैं लहसुन पीस गया था, तो मैंने सोचा तो प्याज भी पीस लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सब्जी बनानी थी सुरवे वाली, तो उसके लिए प्याज पीस लेती हूँ, तो सब्जी अच्छी बन जाती है थोड़ी गाढ़ी। तो इधर इसमें मैंने थोड़े प्याज और अदरक लहसुन तीनों चीज़ पीस ली थी, क्योंकि मैंने को मसाला करना था। अच्छा, फिर मैंने अपना लहसुन लिया और वो डब्बे में स्टोर करके और फ्रीज़ में रख दिया था, क्योंकि लहसुन में इकट्ठा ही पीस के रख लेती हूँ 15-20 दिन का स्टोर करके, क्योंकि जब भी खाना बनाओ और अदरक लहसुन पिसा हुआ रहता है, तो आसानी से खाना बन जाता है। तो अदरक लहसुन दोनों ही मैं स्टोर करके रखती हूँ अपने फ्रीज़ में। और फिर इधर मैंने प्याज वगैरह काट ली, तो इधर मैंने देखिए, फिर इधर मैंने अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने अरबी भी मैं इनका छील के और काट पीट के रख देती हूँ, क्योंकि फिर आसानी हो जाती है खाना बनाने के लिए, कि जल्दी से सब सामान तैयार मिल जाए, तो जल्दी जल्दी खाना बना लो। क्योंकि फिर गर्मी भी इतनी है कि बस पूछो ही मत, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा किचन में। आज तो इतनी गर्मी है, पसीने ही पसीने। तो मैंने अपना पूरा काम सामान तैयार करके रख दिया था। फिर मैं आ गई थी अपने रूम की सफाई करने के लिए। तो मैं इनका रूम जल्दी जल्दी रूम को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना रूम फैला देते हैं कि सुबह जाते हैं, कोई कहीं कुछ फेंक जाता है, कोई कुछ कहीं फेंक जाता है, कपड़े वगैरह सब ऐसे ही फैला के चले जाते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने रूम की सफाई करने लग गई थी, क्योंकि रूम साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। बालकनी भी साफ़ करो, रूम भी साफ़ करो, और एक रूम है, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है साफ़ करने के लिए। मैं इधर, ये मेरा बेटा स्कूल से वापस आ गया था, क्योंकि इसकी हो रहा था आई फ्लू, तो स्कूल वालों ने फिर वापस भेज दिया कि जब तक पूरा आई फ्लू ठीक ना हो जाए, तब तक स्कूल नहीं आना हो। तो ये आ गया था स्कूल से वापस, और फिर ये आ जाता है, तो ये इतना परेशान करता है। तो फिर मैंने इसको बोला जाओ, गर्मी हो रही है, नहा लो। फिर मेरा बेटा चला गया था नहाने के लिए, तो वो नहा रहा था। इतनी देर में मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगा ली थी, पूरी सीढ़ियों की झाड़ू भी लगाने में टाइम लग जाता है, नीचे तक सीढ़ियों की झाड़ू लगा कर आती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना वॉश बेसिन वगैरह साफ़ किया, क्योंकि वॉश बेसिन को मैं डेली अपना साफ़ करती हूँ, कांच वगैरह भी डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे मुँह वगैरह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो इतना गंदा कर देते हैं वॉश बेसिन को, पूरी छींटे वगैरह लगा देते हैं। फिर इधर मैं अपना रूम वॉश करने लग गई थी। रूम वॉश करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि रूम को वॉश करो पहले, फिर वाइपर से सूदो, फिर पोंछा लगाओ। और रूम वॉश करना वैसे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पोछे से तो ठीक रहता है, पोछा तो लगा लो, लेकिन फिर भी घर थोड़ा ऐसा लगता है चिपचिपा सा, और कहीं बाल रह जाते हैं, कहीं कुछ, इसलिए रूम वॉश करना मुझे ठीक लगता है। क्योंकि रूम वॉश करती हूँ ना, तो थोड़ा सा भी जितना भी कचरा होता है ना, सब कचरा बाहर आ जाता है, जो जो पोछे में नहीं आ पाता है। इसलिए मैं रूम डेली वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी है। लेकिन मैं सर्दियों में नहीं करती हूँ, केवल गर्मियों में रूम को डेली वॉश करती हूँ। फिर मैं अपने आ गई थी किचन में, क्योंकि आज गर्मी बहुत थी, तो मेरे को नहाना था, तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि आज गर्मी है। तो फिर इधर मेरी हो गई थी खाने की तैयारी। तो मैंने बनाई थी सबसे पहले घी का रायता। तो मैंने घी को अच्छे से मैश कर लिया था, और इसमें दही को भी अच्छे से मैश कर लिया था, दोनों को अच्छी तरीके से मैश किया था, क्योंकि घी को पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतना गल गया था। तो मैंने इसमें ही अच्छे से मैश हो गया था वो। और फिर मैंने अच्छे से इसको फेंटा, फिर इसमें फिर घी का रायता काफ़ी अच्छा लगता है खाने के साथ। तो फिर मैंने इसमें थोड़े मसाले डाले। मैंने इसमें डाला पिसा भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, और फिर जीरे का तड़का लगा दिया था, क्योंकि है ना काफ़ी टेस्टी लगता है खाने के साथ घी का रायता। तो फिर मैंने सारा मसाले मैश मिला लिए थे अच्छे तरीके से, और फिर मैंने इसमें दिया था जीरे का बघार, और जीरे का बघार से भी काफ़ी टेस्टी लगता है रायता। तो मेरा रायता तो हो गया था ये तैयार। तो फिर मैं उसके बाद करने वाली थी अपनी सब्ज़ी की तैयारी, और सब चीज़ मैंने टेस्ट
और घी का रायता केवल मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी खाती है, और मेरे दोनों बेटे खाने में काफ़ी नाटक करते हैं, वो नहीं खाते हैं, वो केवल बूंदी का रायता खाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया था हम तीनों के लिए, और वो लोग तो खाते नहीं क्योंकि उनको चाहिए बूंदी का रायता, इसलिए इतना ही था। तो फिर दही भी मेरा घर का ही, मैं डेली अपना दही घर का दही जमाती हूँ और वही यूज़ करती हूँ, बाज़ार से नहीं मंगाती हूँ। और फिर मेरी हो गई थी सब्ज़ी की तैयारी। तो देखिए फिर मैंने कुकर रख दिया था, कुकर में 2 चम्मच तेल डाले, और फिर मैंने अपने मसाले तो सारे पहले से ही तैयार करके रखे थे। तो बस ऑयल गर्म होने का इंतज़ार था। तो मेरा ऑयल गर्म होने वाला था, तो फिर मैंने उसमें थोड़ी सी अजवाइन और जीरा डाला। आधा चम्मच अजवाइन लिया, आधा चम्मच जीरा लिया और दोनों को डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे मसाले, जो मैंने प्याज और लहसुन अदरक पीस के रखे थे, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा धनिया पाउडर डाला और लाल मिर्च पाउडर डाला, और स्वाद अनुसार नमक डाला। और फिर सबको मैंने अच्छे से मिक्स करके, और फिर मसाले उसमें कुकर में तेल, जो जीरा और राई डाला था, फिर उसमें उस मसालों को डाल दिया था, और फिर अच्छे से भुनाई कर ली थी, क्योंकि मसाले जितने अच्छे से भुन जाते हैं सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। और अच्छे से ऑयल भी आना चाहिए, जब तक मसाले अच्छे से ना भुने और ऑयल ऊपर को ना आ जाए, जब तक सब्ज़ी में कोई टेस्ट नहीं आता। तो मसाले भी मेरे अच्छे से भुन रहे, और मेरे मसाले भुन रहे थे। फिर जब तक मैंने अपना आटा भी लगा लिया था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा हाथों हाथ रोटियां भी डाल लूँगी, एक गैस पे सब्ज़ी बनेगी, एक गैस पे रोटी बना लूँगी। तो मसाले मेरे भुन रहे थे, आटा मेरा लगा हुआ रखा था, और फिर जग में हो गया था पानी ख़त्म, तो मैंने थोड़ा पानी भी भर लिया सब्ज़ी के लिए। और फिर मैंने देखिए अच्छे से मसाले की भुनाई की, मसाला अच्छे से भुन के, और उसके बाद फिर मैंने अपनी अरबियाँ डाल दी, और कुकर में 1 से 2 सीटी लगा दी। केवल 1 या 2 ही सीटी लगाते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा सीटी लगने पर अरबियाँ ज़्यादा गल जाती हैं। तो फिर मेरी उधर देखिए सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, इधर मेरी रोटियां भी बन के तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने सब्ज़ी जो बन के तैयार हो गई थी, उसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया डाला और एक नींबू का रस डाला, क्योंकि नींबू से अरबी की बादी भी मर जाती है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है नींबू से। तो इधर मेरा खाना हो गया था तैयार। तो फिर मैं करने लगी थी अपने गैस की और अपनी किचन की फिर से सफाई। किचन की सफाई तो मैं इतनी बार करती हूँ कि बस जब खाना बनाओ ना समझ, जब किचन की सफाई, फिर मेरी पूरी किचन की फिर सफाई हो गई थी। इधर मेरे बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर मैं नहा धोकर आ गई थी, तो मेरा ये देखिए लंच भी तैयार था। फिर मैं अपना लंच करने बैठ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पहले ही खा के चले गए थे। फिर मैंने अपना लंच किया, उसके बाद मेरा बेटे का स्कूल का टाइम हो गया था आने का। तो वो स्कूल से आया, स्कूल से आते टाइम वो बोला, मम्मा मैं बनाना लेकर आया हूँ और मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, मुझे नहला दो। तो फिर मैंने उसको नहला दिया, क्योंकि आज गर्मी भी काफ़ी थी। तो सारे बच्चे स्कूल से आकर सभी नहाए थे। तो इसलिए वो बड़ा वाला भी स्कूल से आ गया था, जब भी नहाया था फिर इसको आया, इसको भी नहलाया। फिर बेटी आ गई थी स्कूल से, उसने कहा मैं भी मम्मा नहाऊंगी, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। तो तीनों बच्चे आज नहा लिए थे, और ये भी नहा धोकर स्कूल से आ गई थी, नहा धोकर अपना लंच करने बैठ गई थी, और ये इधर अपनी पढ़ाई कर रहा था। फिर हो गया था मेरे शाम का पानी का टाइम, क्योंकि मेरे 4 बजे शाम को आता है मीठा पानी। और माशाल्लाह आता तो वैसे भी मीठा पानी है, लेकिन शाम को ज़्यादा बिसलपुर का पानी आता है काफ़ी मीठा, तो हमें आरओ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इतना मीठा पानी आता है। और फिर इधर 4 बज गए थे, तो चाय भी चढ़ा दी थी मेरे हस्बैंड का। फिर शाम हो गई थी, तो शाम को मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना चलो वहाँ चलते हैं थोड़ा मार्केट। तो मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि मेरी बेटी पे चप्पल नहीं थी। तो उसने कहा था मम्मा चप्पल लेना है, तो मैं मार्केट से थोड़ा सामान ले आई थी। तो मेरे पे कपड़े भी नहीं थे, 2 सूट लाई थी देखिए मेरे मेरे लिए, और मेरी बेटी के लिए चप्पल लाई थी, और बेटे को वॉच दिला कर लाई थी। तो आते आते हो गई थी मगरिब। फिर मैंने आके मगरिब की नमाज़ अदा की, नमाज़ पढ़ने के बाद रोटियाँ बनाई रात को। और फिर उसके बाद रात को बच्चे बोले मम्मा बनाना शेक बना दो, तो बच्चों के लिए बनाना शेक बना दिया था। और बच्चे ने माशाल्लाह काफ़ी शौक से पीते हैं। कल मैंगो शेक पिया था, आज बनाना शेक, क्योंकि बनाना आ गए थे काफ़ी सारे, वो ख़राब भी हो रहे थे। तो फिर मैंने रात को बना दिया बनाना